हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में लेक्चर नंबर 3 करेंगे, नंबर थ्योरी का। लेक्चर नंबर 3 में हम क्या करेंगे? फर्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, इफ ए डिवाइड BC एंड GCD ऑफ A, B equal to 1, then A divide C। सॉल्यूशन क्या हमारे पास A डिवाइड करता है BC को, और A और B का GCD कितना है 1, तो A C को डिवाइड करेगा। देखिए यहाँ से GCD ऑफ A, B इक्वल टू 1, देन देयर एग्जिस्ट एक्स वाई मिलेंगे Z से, सच दैट 1 इक्वल टू, हम 1 को क्या लिखेंगे, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिख देंगे एक्स और वाई की में। यहाँ से फर्स्ट आ गया। अब इसको 1 को C से मल्टीप्लाई कर देते, क्या बन जाएगी C इक्वल टू ACX प्लस BCY। ये क्या आ गई सेकेंड। अब देखो A डिवाइड BC एंड A डिवाइड करता है किसको, BC को, तो इसका मतलब हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए डिवाइड करता है BC को, तो A हमारे पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ACX प्लस BCY को डिवाइड करेगा, तो A डिवाइड कर देगा C को भी। इस पर क्वेश्चन लिख लेते हैं एग्जाम्पल। क्या हमारे पास 4 डिवाइड करता है 20 को, किसको डिवाइड करता है 4 को, 4 डिवाइड करता है 20 को, इक्वल टू क्या लिखेंगे 4 5 इंटू 4 एंड GCD ऑफ 4, 5 इक्वल टू 1, देन 4 डिवाइड करेगा 4 को भी। सेकंड एग्जाम्पल 3 डिवाइड करता है 2 इंटू 9, मतलब 2 इंटू 9 18 को, एंड GCD ऑफ 3, 2 इक्वल टू 1, 3 और 2 का GCD 1 है, देन 3 डिवाइड करेगा 9 को। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है, उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट नोट क्या हमारे पास, इफ D इक्वल टू GCD ऑफ A, B, A और B का GCD कितना है D, देन GCD ऑफ A बाई D, B बाई D इक्वल टू 1। A और B का GCD कितना है D, तो A बाई D B बाई D का GCD कितना होगा 1 होगा। सेकंड इफ GCD ऑफ A, B इक्वल टू 1, देन GCD ऑफ A की पावर n, B, ये भी क्या आएगा 1। A और B की GCD 1 है, तो A की पावर n, B का GCD 1 होगा। थर्ड नोट क्या है, इफ GCD ऑफ A की, थर्ड हमारे पास क्या है, GCD ऑफ A की पावर n, B इक्वल टू 1, देन GCD ऑफ A, B इक्वल टू 1। फोर्थ क्या है, इफ GCD ऑफ A, B इक्वल टू 1, देन GCD ऑफ A की पावर n, GCD ऑफ A, B इक्वल टू 1, तो GCD ऑफ A, B की पावर n इक्वल टू 1। फिफ्थ क्या है, इफ GCD ऑफ A,
बी की पावर n इक्वल टू 1, then GCD of a comma b equal to 1, 6. If GCD of क्या हमारे पास if GCD of a comma b equal to 1, if and only if, लास्ट इम्पोर्टेंट आ गया, ए और बी का GCD हमारे पास कितना है 1, if and only if GCD of ए की पावर n कोमा बी की पावर n इक्वल टू 1, तो हमारे पास 6 इम्पोर्टेंट नोट्स आ गए हमारे पास। लास्ट वाला क्या था, ए कोमा बी का GCD 1 है, इफ एंड ओनली इफ ए की पावर n को बी की पावर, इस एग्जाम्पल कर लेते हैं इस पे हम। फर्स्ट क्या है, फाइंड GCD ऑफ 8, 1 to 5। कैसे करेंगे देखो, यहाँ से GCD ऑफ 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3, 125 को 5 की पावर 3। ये रिजल्ट देखो क्या है, ए की पावर एन बी की पावर GCD 1, इसका मतलब क्या आ जाएगा, दैम GCD ऑफ 2, 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 1। लास्ट वाला रिजल्ट सो हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल क्या है, GCD ऑफ 32, 81। क्या 32 क्या लिख सकते हैं हम, GCD ऑफ 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, क्या होगा हमारे पास ये, तो GCD ऑफ 2, 3 इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्या हमारे पास, लीनियर इक्वेशन ax plus by equal to c has solution if and only if d divide c, where d is GCD of a, b। क्या है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन किसकी, ए एक्स कोमा बी वाई इक्वल टू सी। लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, उसके बाद सॉल्यूशन कब होगा, अगर क्या ए और बी का GCD किसको डिवाइड कर दे, सी को। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, देखो, लेट एक्स नॉट वाई नॉट बी solution of इक्वेशन 1 हमारे पास ये इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, देन ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इक्वल टू सी, सेकेंड आ गया। उसके बाद डी हमारे पास क्या है, GCD ऑफ ए कोमा बी, डी हमारे पास GCD किसका, ए कोमा बी का, देन डी ए को भी डिवाइड करेगा एंड डी बी को भी डिवाइड करेगा, इम्प्लाइज ए इक्वल टू डी इंटू आर एंड बी इक्वल टू डी इंटू एस। आर और एस कहाँ से बिलोंग करेंगे, इंटीजर से। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या होगी हमारे पास, डी एक्स नॉट प्लस डी आर एक्स नॉट प्लस डी एक्स वाई नॉट इक्वल टू सी, इम्प्लाइज डी कॉमन ले लेंगे, आर एक्स नॉट प्लस एस वाई नॉट इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या है, डी डिवाइड करेगा सी को भी। कन्वर्सली कैसे करेंगे, कन्वर्सली कैसे करेंगे इसको हम, देखो यहाँ से, लेट डी डिवाइड सी, डी सी को डिवाइड करता है, देन सी इक्वल टू डी के,
फर्स्ट वेयर d इक्वल टू GCD ऑफ a comma b, then there exist x नोट y नोट इन z के अंदर। कैसे होंगे? सच दैट d इक्वल टू a x नोट प्लस b a k x नोट प्लस b d इक्वल टू a x नोट प्लस b y नोट। तो हम k से मल्टीप्लाई कर दें, डी के इक्वल टू a k x नोट प्लस b k y नोट, c इक्वल टू a x प्लस बी वाई। x हमारे पास क्या होगा? x नोट k बिलोंग करेगा z से, y इक्वल टू वाई नोट k बिलोंग करेगा z से। ये हमारे पास आ गया, ये इसका प्रूफ आ गया। अब इस पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है? 10x प्लस 12y इक्वल टू 9 हैज ए सॉल्यूशन। क्या बताना है? 10x प्लस 12y इक्वल टू 9, इसके बाद सॉल्यूशन होगा। कैसे करेंगे? GCD ऑफ 10, 12 इक्वल टू 2, but 2 does not divide 9, then 10x plus 12y equal to 9 has no solution। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? 7x प्लस 25y इक्वल टू 4 हैज सॉल्यूशन। क्या इसके बाद सॉल्यूशन होगा? इफ यस देम फाइंड। अगर पहले बताने सॉल्यूशन है नहीं, अगर है तो इसके बाद सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे? सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम? GCD ऑफ 7, 25 इक्वल टू 1 एंड 1 डिवाइड करता है 4 को, देन 7x प्लस 24y इक्वल टू 7x प्लस 24y इक्वल टू 4 हैज सॉल्यूशन। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? हम कैसे करेंगे? देखो 25 इक्वल टू 7 इंटू 3 प्लस में 4। अब 7 कैसे लिखेंगे? 7 इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 3। अब 4 कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 1 प्लस 1, और 3 को कैसे लिखेंगे? 1 इंटू 3 प्लस 0। ये हमारे पास नॉन जीरो आ गई। अब कैसे सोल्व करें? देखो 1 इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू 1। तो यहाँ से अब देखो, यहाँ से 3 की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, तो 3 कितनी वैल्यू आएगी? 7 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। देखो यहाँ से 4 कितने टाइम है? 1 टाइम है। 4 यहाँ पे कितने टाइम? 1 टाइम। तो 4 कितना आ जाएगा? 2 टाइम। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 1। अब यहाँ से 4 की वैल्यू निकाल देंगे। ये कितनी है 4 की वैल्यू? 25 माइनस 7 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इम्प्लाइज 4 इंटू 1 इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे 25 कितनी बार है? 2 बार। तो 25 इंटू ये कितना आ जाएगा? यहाँ से देखो
अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना हमको, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 4 8 प्लस 7 कितनी बार यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे कितनी बार है 1, यहाँ पे 7 कितनी बार है 3 इंटू 2 6 बार, 6 टाइम, यहाँ पे 7 6 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम, तो कितना हो गया 8 टाइम। अब 4 से मल्टीप्लाई करके कितना बना 28 टाइम, तो 7 इंटू -28, तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ x इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x हमारे पास किसके साथ लिखा जाएगा यहाँ पे 7 के साथ, तो 7 यहाँ पे है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -28, y कितना आ जाएगा, y किस साथ लिखा जाएगा, y की वैल्यू 25 के साथ है, 25 के साथ 8, y की वैल्यू 8 आ गई। तो यहाँ से क्या आ गई x इक्वल टू -28 और y इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, 172x प्लस 20 y इक्वल टू 12 हैज solution, if yes then find। सबसे पहले हमको क्या चेक करना पड़ेगा, देखो 170 और 20 की जीसीडी कितना आएगा, वो इसको डिवाइड करेगा कितना, सबसे पहले चेक करें यहाँ से 172 और 20 की जीसीडी कितना आ गया 4 एंड 4 डिवाइड करता है 2, देम सॉल्यूशन, इसके पास क्या होगा सॉल्यूशन होगा। कैसे करेंगे आप देखो 172 इक्वल टू 20 इंटू 8 प्लस में 12, अब 20 कैसे लिखेंगे 20 इक्वल टू 12 इंटू 1 प्लस में 8 और 12 इक्वल टू 8 इंटू 1 प्लस में 4, यहाँ से ये आ गया। तो अब 8 को कैसे लिखेंगे 8 इक्वल टू 4 इंटू 1 4 इंटू 2 प्लस 0, अब इसको 4 को कैसे लिखेंगे, अभी हमारे पास 0 आ गया, तो यहाँ से स्टार्ट कर लिखना 4 इक्वल टू 12 माइनस 8 इंटू 1 आ गया। उसके बाद हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से 8 की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी आ जाएगी 4 इक्वल टू 12 माइनस 20 माइनस 12 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो अब लास्ट में किसकी वैल्यू आएगी 12 की पुट करनी है हमको, 12 कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, अब 12 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है 1 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम, 12 कितने टाइम हो जाएगा 12 2 टाइम माइनस 20 इंटू 1 क्या आ जाएगी यहाँ से, अब देखो 12 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें कितनी आएगी 172 माइनस 20 इंटू 8 इंटू 2 माइनस 20 इंटू 1, 20 कितनी बार आ रहा है 8 इंटू 2 16, कितना होगा 8 इंटू 2 16, और यहाँ पे कितनी बार है यहाँ पे क्या आ जाएगा 172 इंटू 2, और ये कितनी बार 12 कितनी बार आ जाएगा प्लस 20 इंटू ये 16 और एक 17, ये कितना आ गया हमारे पास 17, यहाँ पे तो यहाँ पे कितने हमारे पास 4। अब देखो हमारे पास राइट साइड 12 आना चाहिए था, हमारे पास 4 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 इक्वल टू 172 इंटू 6 प्लस 20 इंटू माइनस 51 51, तो हमारे पास देखो x की वैल्यू किसके साथ आएगी 172, तो ये किसकी काम करेगा x का, और ये y का, x की वैल्यू 6 y की वैल्यू -51, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, y की वैल्यू कितनी आ गई -51। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ 35x प्लस 5y इक्वल टू 20। सबसे पहले क्या चेक करना होता है, तो हमको जीसीडी चेक करना होता है, जीसीडी किसका 35 और
5 का कितना आएगा 5 एंड 5 डिवाइड 20 दैम क्या आएगा उसके पास दैम हैज सोल्यूशन। अब सबसे पहले क्या लिख 35 कैसे लिखेंगे 35 इक्वल टू 5 इंटू 7 प्लस 0। तो ये क्या आ गया 35 इक्वल टू 5 इंटू 6 प्लस 5 ऐसे लिखेंगे इसको देखो यहाँ और 5 इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -6। कैसे करेंगे इसको हमको चाहिए क्या है कितना यहाँ पे 20 चाहिए 5 इंटू 4 इक्वल टू 35 इंटू 4 प्लस 5 इंटू -24 यहाँ से कितना आ गया क्या आ जाएगा x की वैल्यू 35 के साथ लिखिए x की वैल्यू 4 y की वैल्यू -24 तो x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास यहाँ से। अब एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या देखो क्या क्वेश्चन होता है इफ d इक्वल टू GCD ऑफ a, b d क्या है GCD है किसका a, b का तो GCD ऑफ a बाई d b बाई d इक्वल टू 1 a और b का GCD हमारे पास कितना है d कितना है a और b का GCD d है और a बाई d b बाई d का GCD कितना होगा 1। कैसे करेंगे इसको देखो यहाँ से इफ d इक्वल टू GCD ऑफ a, b then d इक्वल टू ax प्लस by हैज सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या आ गया अब देखो d को दोनों तरफ डिवाइड कर देते a बाई डी इंटू एक्स प्लस b बाई डी इंटू वाई इक्वल टू 1 हैज सॉल्यूशन इम्प्लाइज GCD कितना होगा अगर सॉल्यूशन है तो इसका a बाई डी और b बाई डी का GCD कितना होगा 1। क्या मतलब इसका ये इसको डिवाइड करेगा किसको 1 को तो इसका मतलब अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं अब GCD ऑफ 26,12 इक्वल टू 2 देन अब देखो GCD ऑफ 26/2 12/2 इक्वल टू 1। यहाँ से क्या आ गया GCD ऑफ 13,6 इक्वल टू 1 क्या आ गया हमारे पास 13 और 6 का GCD हमारे पास कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है ax प्लस by इक्वल टू c ये हमारे पास क्या 1। क्या करेंगे लेट x नोट y नोट बी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 देम अदर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 क्या उसको x डैश से नोट कर देते क्या बनेगा x नोट b बाई डी इंटू टी और y नोट क्या लेंगे y नोट प्लस a बाई डी इंटू टी टी कहाँ से बिलोंग करेगा इंटीजर से करेगा। कैसे करेंगे सॉल्यूशन को इसका वेयर d इक्वल टू GCD ऑफ a, b ax प्लस
by इक्वल टू सी, यहाँ पर हमारे पास 1 है। तो क्या लेट करेंगे हम, x नोट y नोट बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। क्या हमारे पास x नोट y नोट सॉल्यूशन किसका, इक्वेशन 1 का, दैम ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट इक्वल टू सी। क्या हमारे पास ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट इक्वल टू सी। नाउ let x dash y dash be other solution of 1। तो इसका मतलब अदर सॉल्यूशन, तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश इक्वल टू सी, इसको हम कितनी मान लेंगे, 3 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट, क्या आ जाएगा, ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट इक्वल टू ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश। तो इसका मतलब ये यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इनका डिफरेंस ले लेंगे। दीज इम्प्लाइज, एक इसको इधर ले आएंगे लेफ्ट में, एक्स नोट माइनस एक्स डैश, क्या आ जाएगा, एक्स डैश माइनस एक्स नोट इक्वल टू बी इंटू वाई नोट माइनस वाई डैश। ये कितने आ गए, फोर्थ। उसके बाद क्या है, इफ डी इज जीसीडी ऑफ ए एंड बी, then d divide a, d divide b implies a equal to dr, b equal to ds। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dr x डैश माइनस एक्स नोट इक्वल टू ds y नोट माइनस y डैश। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, r x डैश एक्स नोट इक्वल टू s y नोट माइनस y डैश, सिंस जीसीडी ऑफ s कोमा r इक्वल टू 1। अगर s और r का जीसीडी 1 है तो इसका मतलब s किसको डिवाइड करेगा, x डैश माइनस एक्स नोट को। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, x डैश इक्वल टू एक्स नोट प्लस में s t इम्प्लाइज x डैश इक्वल टू एक्स नोट प्लस b बाई डी इंटू टी फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार हमारे पास कौन सी थी, ये वाली, और स्टार हमारे पास कौन सी थी, जो अभी ऊपर इक्वल आई थी वो वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली, ये हमारे पास स्टार। तो यहाँ से क्या, स्टार और डबल स्टार से वाई नोट माइनस वाई वन, वाई नोट माइनस वाई वन इक्वल टू आर टी। तो वाई डैश इक्वल टू वाई नोट माइनस ए बाई डी इंटू टी। तो सॉल्यूशन इसका कैसे आ जाएगा इसका। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसे और समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन, यहाँ पर 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा सही। यहाँ से
क्या क्वेश्चन, फाइंड एट लिस्ट 2 solution of 2x + 3y = 1। इसी का सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, देखो यहाँ से 2x + 3y = 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सबसे पहले क्या चेक करना, तो GCD ऑफ 2, 3 = 1 एंड 1 डिवाइड करता 1, तो इसके पास क्या होगा, हैज सॉल्यूशन। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से 3 = 2 × 1 + 1, 1 = 3 - 2 × 1 आ गया हमारे पास ये। और यहाँ से कितना आया था ये, और 2 को क्या लिखेंगे हम, 2 = 1 × 2 + 0, 1 = 3 - 1 × दिस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 3 की वैल्यू इसकी लगा देंगे, कितनी आएगी, 1 = 3 × 1 + 2 × -1, ये हमारे पास सेकंड आ गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट x' = x0 + a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इसकी कैसे निकालेंगे, पीछे सॉल्यूशन पढ़ा था ना मैं। x0 की वैल्यू क्या x' की वैल्यू कितनी आई थी, x0 + b/d। v की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, d की 1 × t, तो क्या आ गई, x' = x0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये कितनी आ जाएगी। अब हम कंपेयरिंग कर लेंगे इक्वेशन, देखो यहाँ पे क्या है 2x, तो ये 2 × ये किसका काम करेगी, x0 का, तो x0 की वैल्यू 1 आ गई, तो क्या लिख देंगे हमारे पास, दिस इम्प्लाइज x' = -1 + 3t। y' कैसे निकालेंगे, y' क्या था हमारे पास, y0 - a/d × t, तो y0 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, यहाँ से y0 की वैल्यू ये रही 3 × यहाँ पर देखो 3 × y है, तो y0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये y0, तो ये y0 की वैल्यू कितनी आ गई, y0 की 1 - a की वैल्यू कितनी है 2, d की वैल्यू 1 × t, कितना 1 - 2t, t कहाँ से आएगा, इंटीजर से आएगा। अब देखो पुट t = 0, देन x' = -1, x' की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1, पुट t = 1, देन x' = 2, y' = t की वैल्यू 1 लगाएंगे, कितना जाएगा यहाँ से 1 - 2 -1, पुट t = 2, x' = 5, y' = -3, पुट t = 3, x' = 8, y' = -5, पुट t = -1, x' = कितना जाएगा यहाँ से, x' की वैल्यू -4 और y' की कितनी आ जाएगी 3, पुट t = -2, देन x' = -7, y' = 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं यहीं से, दोनों साथ साथ हो जाए सिमिलर। फाइंड
सॉल्यूशन ऑफ 60x प्लस 5y इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1। देखो सबसे पहले GCD ऑफ 60, 5 इक्वल टू 5 एंड 5 डिवाइड 10 सॉल्यूशन होगा। यस। अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? देखो 60 इक्वल टू 5 इंटू 12 प्लस 0। तो पहले स्टेप खत्म हो गया, तो हम 60 कैसे लिखेंगे? 60 इक्वल टू 5 इंटू 11 प्लस 5 और 5 इक्वल टू 60 इंटू 5 इक्वल टू क्या आएगा? 60 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -11। तो आपको क्या चाहिए? देखो राइट साइड में 10 चाहिए ना, यहाँ पे 5 है तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 2 इक्वल टू 60 इंटू 2 प्लस 5 इंटू -22। ये कितना आ गया? ठीक है। तो x नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू कहाँ मिलेगी? देखना यहाँ पे 60 के साथ x नोट की वैल्यू 2 आ जाएगी। y नोट की वैल्यू कहाँ मिलेगी? 5 के साथ ये -22। अब देखो x नोट y नोट की वैल्यू आ गई, तो x डैश कैसे निकालते हैं? x नोट प्लस b बाई डी। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5 5/5t। तो x डैश क्या आ गया हमारे पास? x नोट प्लस 1t। x नोट की वैल्यू कितनी आएगी? x नोट की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस t। y डैश क्या आ गया? y नोट माइनस a बाई डी टी। y नोट की वैल्यू कितनी है? -22। y नोट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 20 -22। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 60 -60 अपॉन d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू 5। कितनी आ जाएगी यहाँ से? ऐसे हम इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के क्या आ गया? नोट GCD ऑफ A B C इक्वल टू GCD ऑफ A, B ऑफ C क्या हो गई? GCD ऑफ A, C ऑफ B इक्वल टू GCD ऑफ B, C ऑफ A। ये क्या करेगा हमारे पास? एग्जिस्ट। कब करेगा? इफ एट लिस्ट टू इंटीजर नॉन जीरो। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है? CSIR नेट का क्वेश्चन है। क्या है? इफ P डिवाइड A1 A2 AR where P is prime number, then P divide AI for some I हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू R। सेकंड क्या है? P डिवाइड P1 P2 PR then PI equal to P for some I greater than equal to 1 less than equal to R where P1 P2 PR are प्राइम नंबर। कैसे करेंगे इसको? देखो यहाँ से फर्स्ट
P divide A1, A2 and so on AR. If P divide A1, then done. उसके बाद क्या है, if P does not divide A1, तो इसका मतलब क्या है, GCD P, A1 इक्वल टू 1। इफ P, इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ से P इसको A1 डिवाइड नहीं कर रहा, तो P किसको डिवाइड करेगा, इन दोनों बच के इनको डिवाइड करेगा, A2 A3 से लेके AR तक। इफ P डिवाइड A2 देन डन, कुछ प्रूफ नहीं करना। उसके बाद क्या है, दिस इम्प्लाइज P डज नॉट डिवाइड A2 देन GCD ऑफ P, A2 इक्वल टू 1। तो देन इसका मतलब क्या आ गया, P डिवाइड करेगा A3 A4 से लेके AR तक। यहाँ से आ गया। पैरेलली हम क्या करेंगे, ऐसे क्या बोल देंगे, P डिवाइड AR माइनस P डिवाइड करके इसको AR माइनस 1 को, देन डन। इफ P does not divide AR minus 1, then GCD of P एक R इक्वल टू 1। P डिवाइड करेगा किसको, AR को, दिस इम्प्लाइज P डिवाइड करेगा किसको, AI को, फॉर सम I क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू R। सेकंड केस क्या है हमारे पास, यहाँ से सेकंड केस क्या है, यहाँ से P डिवाइड AI फॉर सम I के लिए, तो P डिवाइड करेगा PI को फ्रॉम फर्स्ट। नाउ P and PI are prime number, then P1 equal to P। Result is since P and PI are exactly two positive divisor, P and PI are प्राइम नंबर। ये इसका प्रूफ आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया, P1 इक्वल टू P। नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है, कॉन्ग्रुएंस। क्या बोलते हैं हम, कॉन्ग्रुएंट मोडुलो n, let n is fixed पॉजिटिव इंटीजर। n हमारे पास क्या है, फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है। उसके बाद टू इंटीजर्स A and B are टू हमारे पास क्या है, टू इंटीजर A एंड B क्या है, A और B हमारे पास टू इंटीजर है, वो क्या होगा, आर कॉन्ग्रुएंट मोडुलो n इफ n डिवाइड A माइनस B। दैट इज कैसे लिखेंगे,
ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड लो एन। क्या है हमारे पास, एन डिवाइड करता है ए माइनस बी। इसका मतलब क्या है कि एन डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी, मतलब ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड लो एन होगा। कब होगा, यदि एन डिवाइड करता ए माइनस बी को। देखो यहाँ से, इफ एन डिवाइड ए माइनस बी देन देर एग्जिस्ट के मिलेगा जेड से सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू एन के। और यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इक्वल टू बी प्लस एन के। ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन आ गई, कॉन्ग्रुएंट की। अगर ए डिवाइड करता है ए माइनस बी को तो देयर एग्जिस्ट हमको इंटीजर मिलेगा। तो क्या होगा, एन डिवाइड करते तो ए माइनस बी इक्वल टू एन के, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी प्लस एन के। इसको क्वेश्चन से समझते, देखो 23 कॉन्ग्रुएंट टू मोडलो 10। सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, एन की वैल्यू कितनी है 10, 10 डिवाइड कर रहा है 23 माइनस 2 11। 10 डज नॉट डिवाइड 23 माइनस, तो हम यहाँ से क्या बोल लेंगे, दैन 23 नॉट कॉन्ग्रुएंट टू मोडलो 10। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, 28 कॉन्ग्रुएंट टू मोडलो 13 होगा। हमको चेक करना है, कैसे करेंगे, सॉल्यूशन 13 डिवाइड 28 माइनस 2, 8 माइनस 30 कितना है 26 को डिवाइड कर रहा है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ये। तो देन क्या बोलेंगे यहाँ से, 28 कॉन्ग्रुएंट टू मोडलो 13। तो ये मोडलो 13 का आंसर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एक यहाँ से इस पर नोट क्या होता है कि इम्पोर्टेंट क्या होता है, देखो यहाँ से, लेट एन ग्रेटर देन 1, एन ग्रेटर देन 1 है, ए और बी बिलोंग करता है, ए बी सी बिलोंग करता है जेड से। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है इसमें, माइनस ए कॉन्ग्रुएंट एन माइनस ए मोडलो एन। कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ से सॉल्यूशन, माइनस ए कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एन माइनस ए के, एन डिवाइड करता है माइनस एन को, तो एन डिवाइड करेगा माइनस ए माइनस एन प्लस ए को, तो क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज माइनस ए कॉन्ग्रुएंट एन माइनस ए मोडलो एन। इस पे क्वेश्चन समझते, देखो फर्स्ट क्या है, -2 कॉन्ग्रुएंट 14 माइनस 2 मोडलो 14, तो -2 कॉन्ग्रुएंट 12 मोडलो 14, तो -2 किसका कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, 12 के, मोडलो 14 के अंदर। सेकंड क्वेश्चन, -98 कॉन्ग्रुएंट बी मोडलो 10 के अंदर। कैसे करेंगे इसको हम, देखो यहाँ से, तो बी की वैल्यू कितनी होगी ये हमको निकालनी है। सॉल्यूशन -98 कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, -8 के। इसको 9 इसको डिवाइड करेंगे ना, -8 आ जाएगा, तो -8 मोडलो 10 के अंदर, तो क्या बन जाएगा वो, n माइनस 10 माइनस 8 इक्वल टू 2 मोडलो 10 के अंदर, तो -98 कॉन्ग्रुएंट 2 मोडलो 10। थर्ड, ए कॉन्ग्रुएंट ए मोडलो एन। कैसे करेंगे इसको हम,
एन डिवाइड करता है 0 को, एन डिवाइड करेगा ए माइनस 1 को। यहाँ से क्या आ गया, ए कॉन्ग्रुएंट ए मोडुलो एन। फोर्थ रिजल्ट क्या है, इफ ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एन, बी कॉन्ग्रुएंट सी मोडुलो एन, देन ए कॉन्ग्रुएंट सी होगा मोडुलो एन के अंदर। क्या मतलब, अगर ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एन है, बी कॉन्ग्रुएंट सी मोडुलो एन है, तो ए कॉन्ग्रुएंट सी बनेगा। इसको कैसे करेंगे देखो, इफ ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एन, तो ए कॉन्ग्रुएंट बी है तो इसका मतलब क्या आएगा, ए इक्वल टू बी प्लस एन के इम्प्लाइज, तो ए माइनस बी इक्वल टू एन के, के वन की वैल्यू कहाँ से आएगी, इंटीजर से। के वन की वैल्यू कहाँ से आएगी, इंटीजर से। इफ बी कॉन्ग्रुएंट सी मोडुलो एन, देन बी इक्वल टू सी प्लस एन के टू की वैल्यू बिलोंग करेगी जेड से। इसको सेकंड ले लेते हैं यहाँ से। तो हम अब इनका डिफरेंस ले, नाउ ए माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, वो क्या आ जाएगा, एन के वन प्लस एन के टू, एन के वन प्लस के टू। इसको किसको नाम दे देंगे, ए माइनस सी इक्वल टू एन के डैश, के डैश इक्वल टू के वन प्लस के टू, बिलोंग करेगा जेड के अंदर। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एन डिवाइड ए माइनस सी, ए कॉन्ग्रुएंट सी मोडुलो एन। फिफ्थ हमारे पास क्या होता है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ ए कॉन्ग्रुएंट बी, ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एन एंड सी कॉन्ग्रुएंट डी मोडुलो एन, then a plus c congruent b plus d modulo n, a dot c इक्वल टू b डॉट d मोडुलो n के अंदर। कैसे करेंगे इसको देखो, a माइनस बी इक्वल टू एन के वन, इफ c कॉन्ग्रुएंट d मोडुलो n, देन c इक्वल टू किसके को आएगा, d प्लस एन के टू। इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, एंड c माइनस डी इक्वल टू एन के टू। अब हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं, a प्लस सी माइनस बी प्लस डी इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। वो क्या होगा, एन के वन प्लस एन के टू, क्या मिल जाएगा, एन कॉमन के वन प्लस के टू, वो क्या आ जाएगा, एन के डैश। ये हमारे पास क्या आ गया, एन के डैश। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एन डिवाइड करेगा ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी को, ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस डी मोडुलो एन के अंदर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए डॉट सी इक्वल टू बी प्लस एन के वन इंटू
डी प्लस एन के टू, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर देंगे, बी डी प्लस बी एन के टू प्लस एन डी के वन प्लस एन डॉट एन के वन के टू। उसको कैसे लिख सकते हैं हम, बी डी प्लस एक्स बी के वन प्लस डी के वन एन के वन के टू, वो किसके को लाएगा, बी डी प्लस एन के डबल डैश। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ए सी कॉन्ग्रुएंट बी डी मोडुलो एन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए सी कॉन्ग्रुएंट बी डी मोडुलो एन के अंदर। अब इस पर हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है, देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इफ, क्या हमारे पास, इफ ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एन, क्या हमारे पास ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एन के अंदर, तो ए सी कॉन्ग्रुएंट बी सी मोडुलो एन के अंदर, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एन, ए किसका कॉन्ग्रुएंट है, बी के, मोडुलो एन के अंदर, बट ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एन है और ए सी कॉन्ग्रुएंट बी सी मोडुलो एन है, कन्वर्स इट नीड नॉट बी ट्रू। कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका, देखो यहाँ से, ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एन एंड सी कॉन्ग्रुएंट सी मोडुलो एन, ए सी कॉन्ग्रुएंट बी सी मोडुलो एन के अंदर, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स हमारे पास क्या है, नीड नॉट बी ट्रू। देखो यहाँ से 24 कॉन्ग्रुएंट 4 मोडुलो 10, 24 के लिख सकते हैं 6 इंटू 4 कॉन्ग्रुएंट 1 इंटू 4 मोडुलो 10। क्या क्वेश्चन था हमारे पास, अगर ए कॉन्ग्रुएंट बी है तो ए सी कॉन्ग्रुएंट बी सी होगा। देखो हमारे पास, हम इसका कन्वर्स लेके चल रहे हैं, 24, ए की वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4। तो यहाँ से हमारे पास ए सी कॉन्ग्रुएंट बी सी मोडुलो एन है, तो आपको क्या चेक करना है, बट 6 नॉट कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो 10। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एन है, तो ए सी कॉन्ग्रुएंट बी सी मोडुलो एन होगा, बट कन्वर्स क्या, अगर ए सी कॉन्ग्रुएंट बी सी मोडुलो एन है तो ए कॉन्ग्रुएंट बी होगा, नीड नॉट। हमको इसको एक एग्जांपल दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एन देन ए की पावर के कॉन्ग्रुएंट बी की पावर के मोडुलो एन। ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एन है तो ए की पावर के कॉन्ग्रुएंट बी की पावर के मोडुलो एन होगा। के हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कैसे करेंगे, यहाँ से क्या है, ए कॉन्ग्रुएंट बी है तो यहाँ से ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एन के अंदर एंड क्या हमारे पास ए कॉन्ग्रुएंट, देखो ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एन, ए की पावर क्या चाहिए तो सेम ले लेते हैं यहाँ पे भी, ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एन के अंदर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट बी स्क्वायर
मोडुलो एन के अंदर। इसी तरीके क्या आ जाएगा, ए क्यूब कॉन्ग्रुएंट बी क्यूब मोडुलो एन के अंदर। इसी तरह हम क्या बोल सकते हैं, पैरेलली ए की पावर के कॉन्ग्रुएंट बी की पावर के मोडुलो एन, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। क्या लेंगे, देखो 3 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, ये कितना होता है 2 की पावर, किसके कॉन्ग्रुएंट हमारे पास 3 की मोडुलो 5 के अंदर। देखो 5 के अंदर 9 क्या लिख सकते हैं हम 4, ये हमारे पास 4 पहले से है। बट ए की पावर के कॉन्ग्रुएंट बी की पावर के है, बट 3 नॉट कॉन्ग्रुएंट टू मोडुलो 5 के अंदर। तो पहला क्वेश्चन क्या था, ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एन, ए सी कॉन्ग्रुएंट बी सी मोडुलो एन है, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ये हमारे पास क्या था, ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एन, ए की पावर के कॉन्ग्रुएंट बी की पावर के मोडुलो एन, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। नेक्स्ट इसी पे क्या क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इफ ए सी कॉन्ग्रुएंट बी सी मोडुलो एन, ए सी क्या है कॉन्ग्रुएंट बी सी मोडुलो एन, देन ए कॉन्ग्रुएंट बी mod n by d, where d equal to GCD of C, n। कैसे करेंगे इसको हम, लेट ए सी कॉन्ग्रुएंट बी सी मोडुलो n, then n divide AC minus BC, these implies AC माइनस बी सी इक्वल टू n डिवाइड करता है C को। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, C इंटू, यहाँ C को हम ले लेंगे, C इंटू ए माइनस बी इक्वल टू n बाई n डिवाइड C। नाउ इफ D इक्वल टू GCD of C, n, these implies D divide C and D divide n। तो C, तो हमको क्या मिलेगा, दैम देयर एग्जिस्ट आर एस मिलेगा जेड में, सच दैट C इक्वल टू डी आर, n इक्वल टू डी एस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, डी आर ए माइनस बी इक्वल टू डी एस के, यहाँ से क्या आ जाएगा एस डिवाइड करेगा आर इंटू ए माइनस बी को, तो क्या आ जाएगा यहाँ से एस डिवाइड करेगा किसको, ए माइनस बी को, सिंस जी सी डी ऑफ एस कोमा आर इक्वल टू 1, दैन एस डिवाइड ए माइनस बी। तो क्या बोल सकते, ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एस, या आप क्या बोल सकते हैं ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एन बाई डी। इस पे हम क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, 24 कॉन्ग्रुएंट 4 मोडुलो 10, तो क्या लिख सकते हैं हम 24 के लिए 6 इन डॉट 4 कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो 10, तो क्या आ जाएगा 6 कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो 10 अपॉन GCD ऑफ 4, 10। नोट क्या है हमारे पास, फर्स्ट इफ
AC congruent BC modulo n and GCD of C comma n equal to 1, then A congruent B मोडलो n। कैसे करेंगे इसको? क्या हमारे पास ए सी कॉन्ग्रुएंट बी सी है वो मोडलो n के अंदर, और सी और n का जिसडी वन, तो ए कॉन्ग्रुएंट बी होगा। इफ ए सी कॉन्ग्रुएंट बी सी मोडलो n, then A congruent B modulo n by D, where D equal to GCD of C comma n. Now GCD of C comma n equal to 1, then from first we get क्या जाएगा यहाँ से A congruent B मोडलो A congruent B मोडलो n आ जाएगा यहाँ से।